हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, आप सभी का तीनों यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों 3-4 दिन से जो है वीडियोज़ नहीं बन रहे थे, तो वीडियो ना बनने की जो कहानी थी वो कहानी आज हम आपको बताएंगे। मात्र 2 वोट से जीतकर सरपंच पद जो है प्राप्त करने का काम किया है। सरपंच जो है साथियों हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 साल पहले चुनाव हुए थे, लेकिन हमारे गांव का जो सरपंच था उसका डेथ हो गया था। तो जब डेथ हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है तो उस कंडीशन में उपचुनाव किया जाता है, जिसे बाई इलेक्शन कहा जाता है। तो वो उपचुनाव हुआ था, 2 वोट से चुनाव जीते हैं। सबसे पहले मैं अपने जितने भी ग्राम पंचायत के गांव के जितने भी मतदाता हैं सभी का, जिसने दिया है उसका भी हाथ जोड़कर शुक्र अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं, आभार अदा करता हूं। और मैं जो है साथियों जिसने वोट दिया नहीं दिया तमाम की तमाम पंचायत का जो है शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, वोट सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में होती है, और आपने वोट दे दिया इसका मतलब आपने सब कुछ दे दिया। आपने वोट दे दिया, सब कुछ दे दिया। ये सरपंच बनना हमारे लिए कोई पहली बात नहीं है। लगभग जो है मेरे दादा बन गए, मेरे पिताजी बन गए, अब तीसरी पीढ़ी में ये जो सरपंच का जो पद है वो हमारे परिवार में आया है। मेरे जो दूसरे दादा हैं 3 बार वो सरपंच रहे हैं उनके परिवार से, और 1 बार और रहे। लगभग 90s के दशक में गांव में पंचायत, अपनी ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, तो उसके बाद से सिर्फ 1 बार सरपंच का जो पद चुनाव था वो हारे थे। बाकी हमेशा परिवार में जो है हमारा जो सरपंच पद रहा है वो हमारे गाँव में, हमारे परिवार में ही रहा है। सामने वाला जो कैंडिडेट था वो भी अपने ही परिवार का था। और परिवार जो है बड़े बूढ़े यूं कहते हैं, हरियाणा में एक कहावत है, अपना मार कर भी पटकता है। तो वो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। शुरुआत में हम क्लियर कर देते हैं, ये जीत भी हमारी थी, हार भी हमारी थी, ये दोनों चीज़ें हमारी थी। ये जो है जीत भी और हार भी, दोनों चीज़। हमने अपनों से जीतकर कोई कामयाबी हासिल नहीं किया है। सच्चाई बात यह, अपनों से जीतना कोई 30 मार खा बनना नहीं होता। हाँ, जो लास्ट 2 चुनाव थे वो दूसरों को हराकर हमने जीते थे, और वो तो सुबह सुबह जो है लगभग 11 बजे ही वो चुनाव जीत गए थे। तो ये परिवार में था, बिल्कुल टफ मुकाबला हुआ। साथियों सबसे पहले जो है ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं, पंचायत का शुक्र अदा करते हैं, माननीय गुरुदेव जो है मनोहर जी का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। माननीय भोपाल सिंह खत्री साहेब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, उनका शुक्र अदा करता हूं। माननीय साथियों आदरणीय, उसका नाम हम पब्लिक डोमेन में नहीं ले सकते, बहुत बड़े पद पर कार्यरत हैं, आप सभी को पता है। आदरणीय गुरुदेव महाराज अपने हैं। साथियों 3 गुरुदेव हैं, आप सभी को पता है, उसका नाम हम जो है प्राइवेसी यहाँ नहीं ले सकते। बाकी तमाम जितने भी साथी थे, चाहे वो पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा हो, पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया, पुलिस के आला अधिकारी एसएचओ महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, डीएसपी प्रदीप खत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आईजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, तमाम एमएलए, तमाम मिनिस्टर जितने भी थे, बार बार जो अपडेट ले रहे थे, खान बेटा क्या हुआ, खान भाई क्या हुआ, क्या वो तमाम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हम प्रकट करना चाहते हैं। हमारे हर जो बुरा दौर जो था, मुश्किल जो वक्त उस दिन चुनाव का था, उसमें हमारे साथ वो खड़े रहे, उसमें हम मेरे साथ वो टिके रहे। बार बार एक एमएलए, एक मिनिस्टर, एक बड़े बड़े लेवल के अधिकारी जो है बार बार अपडेट हमसे ले रहे हैं, इसका मतलब उन हमारी जो वो कदर उनके दिलों में है, हमारे लिए सम्मान है। तो उन सभी का जो है हम धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहते हैं। और तमाम जो हिंदू समुदाय था, हिंदू समाज था, उसका मैं हाथ जोड़कर स्पेशली धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। बहुत जो है साथियों 70 वोट था हमारा, मात्र 70 वोट हमारा था। दूसरी पार्टी के जो पास था वो 340 वोट उनके पास था, 340 वोट दूसरी पार्टी के पास था। और कुल जो मतदान हुआ, देखो ये समझो राजनीति बहुत गंदी चीज़ होता है। ये आप मेरी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपने जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो हैं, प्रमाण पत्र देते हुए आप कह रहे होगे सर आपका फ़ोटो नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये अपना छोटा छोटा भाई है,
अपना छोटा भाई है सगा, ये अपना बड़ा बड़ा जो भाई है मेरा वो ये है। कभी आपको नाम तक याद नहीं होगा, चलो आज नाम बता देते, वकील अहमद जो है खान सर के नाम से हम 10 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नाम तक मेरा नहीं पता, आज हम इसको बता दें क्योंकि प्राइवेसी मैंने कभी लीक ही नहीं किया। परिवार की जो चीज़ें हैं वो परिवार में रहे। आज ये मेरे चाचा जी हैं, सगे चाचा हैं, ये मेरे दूसरे वाले चाचा हैं। तो ये आप जो है ये प्रमाण पत्र है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरपंच चुनाव जीतने के बाद जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वो ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो अभी तो हम जो है इनसे उम्र में छोटे हैं तो इनका हक दायित्व कर्तव्य बनता है, तो इन्होंने जो लिया था, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजनीति। देखो कितना बुरा चीज़ होता है, राजनीति अच्छा चीज़ नहीं होता। मैं नहीं कहता गांव की राजनीति में आप पढ़ना, मेरे पास जो है विधानसभा का टिकट राष्ट्रीय पार्टी का आया था, मैंने लौटा दिया क्योंकि जो है राजनीति मुझे पसंद नहीं है। नेता विधायक एमएलए मंत्री बनाना, मैं पर्दे के पीछे किंग मेकर रहना चाहता हूँ, मैं कभी खुद किंग नहीं बनना चाहता। अब गांव की जो सरदारी थी, गांव की जो जनता थी ज़्यादा लग गई पीछे, तो जो है फिर व्यक्ति जो है, गांव सबसे बड़ी चीज़ होती है, बिरादरी सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसका बड़े बूढ़े यूँ कहते हैं उसने दंड दे दिया, वो भी एक आशीर्वाद होता है। तो कभी गांव बिरादरी से नहीं भगाना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। 3 दिन पहले ये चुनाव शुरू हुआ था, सोशल मीडिया पर जैसे ही मैंने पोस्ट डाली, बहुत एमएलए मिनिस्टर अपने जो है टीचर्स जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े बड़े ब्रांड हैं, गायक हैं, सिंगर, बड़े बड़े सिंगर जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम है, बहुत कॉल मैसेज उनके आए, खान सर बताया नहीं हम आपके लिए जो है प्रोग्राम करते, आप हमारे भाई हो, तो जो है इसीलिए नहीं बताया। 3 दिन पहले ये चुनाव शुरू हुआ था, 3 दिन पहले ही चुनाव लड़ने का सोचा था, ठीक है। साथियों जो है ये जो चुनाव था हमारे अपनों के बीच ये चुनाव था, हार भी हमारी है, जीत भी हमारी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हमारी हैं। सामने वाली पार्टी के पास 340 वोट थी जो उनकी घर की वोट थी, हमारे पास सिर्फ 70 वोट थी, सिर्फ मात्र 70 वोट थी। टोटल जो वोट पंचायत के अंदर थी, गांव बता देते हैं, मेरा गांव भूरिया की है, खंड पुनाहाना है, तहसील भी पुनाहाना है और डिस्ट्रिक्ट नुहू मेवात है। कोई भाई आइए मोस्ट वेलकम, सभी भाइयों का कोई कभी आ जाए मोस्ट वेलकम है। तो 847 कुल वोट था, मतदान जो हुआ था, मतदान 747 के लमसम हुआ था, यानी चुनाव जो जीतने के लिए वोट चाहिए था, 6 कैंडिडेट थे, 5 कैंडिडेट उनकी साइड थे, हमारी साइड जो 1 कैंडिडेट था, हम अकेले थे। 5 कैंडिडेटों ने उनको समर्थन दे दिया, तो जो 2 को वोट पड़ा, 375 जो है 74 के करीब वोट जो था वो चुनाव जीतने के लिए चाहिए था। कितना चाहिए था? 374 वोट चाहिए था, ठीक है। अपना जो निशान था, अब देखो बहुत मतलब दिल बहुत डगमगा गया था, मतलब बहुत बुरी कंडीशन जो है हो गई थी, बहुत बुरा चुनाव पंचायत का होता। राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मेरे पास आया, मैंने वो लौटा दिया, मैं कहा जी इन्हें दे दीजिए। बड़े जो है नाराज़ भी हुए थे आला कमान जो है, अब ये पार्टी का हम नहीं बताएंगे। तो दूसरा हमारे पास जो है बहुत बड़ा पद भी आया था, बहुत बड़ा पद हमारे पास सरकार का आया था, हमने वो भी लौटा दिया कि नहीं, जीवन में नहीं बनना, राजनीति से दूर ही रहना है, ठीक है। बाप दादा बनेंगे बन गए, आपने तीसरी पीढ़ी नहीं करनी राजनीति, चाहे गांव की हो चाहे बड़ी हो। मैं राजनीति उतरता तो विधानसभा का टिकट मिल रहा था राष्ट्रीय पार्टी का, हरियाणा प्रदेश की कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, कोई भी हरियाणा प्रदेश का एमएलए मिनिस्टर शायद ही ऐसा होगा, किसी भी पार्टी का नेता जो मेरे को जानता नहीं होगा। सब जानते हैं, सबसे अच्छे संबंध है, सभी पार्टियों से संबंध है, ठीक है। तो पहला नंबर जो था वो जो है डिब्बा वो उनके हक में था, इसमें वोट 0 निकला। 2 नंबर में 0 था, 3 नंबर में जो वोट था, 3 नंबर जो निशान था वो अपना निशान था, उस पर 370 है। देखो राजनीति कितनी गंदी चीज़ होती है वो आप समझना, राजनीति कितनी गंदी चीज़ होती है। जो है 370 3 नंबर पे था, 4 नंबर पे लगभग 0 था, और 5वें नंबर पे जब ये हमारा 370 का डिब्बा खुला तो बिल्कुल मातम पसर गया, शोक पसर गया, भाई चुनाव तो हार चुके हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए 370 वोट 375 वोट लगभग 74 चाहिए थी, तो जाहिर सी बात है चुनाव हार गए हैं। लेकिन जब उनका जो निशान था वो 6ठे नंबर पे था, ठीक है। तो 5वें नंबर की जो काउंट, 5वें नंबर जब डिब्बा खुला तो 5 वोट जब इस डब्बे में निकली, जब जान में जान आई कि अब चुनाव जीत गए हैं, अब चुनाव जीत गए। 6ठा जो नंबर था 368 नंबर था, 6ठा जो नंबर था उनका था, 368 वोट उन्होंने प्राप्त किया था। अब देखो राजनीति कितनी गंदी चीज़ है। ये जो 5वां नंबर का जो कैंडिडेट था, 5वां नंबर का जो उम्मीदवार था, ठीक है, इसका 5 वोट आया और इसका समर्थन दूसरी तरफ था, इसके परिवार में 6 7 8 5 2 जितना भी वोट था। जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी एलिगेशन लगाएगी कि आपने जो है हमारे साथ धोखा किया, आपने हमारे साथ जो है
हमें वोट नहीं दिया। प्रथम दृष्टया तो यही आपके दिमाग में निकल कर आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति में जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। राजनीति में जो दिखता है वो नहीं होता। राजनीति वास्तव में राजनीति होती है, राज करने की नीतियाँ। तो इसमें जो है 5 नंबर जब इस वोट में डिब्बे में, तो जाहिर सी बात है इनका जो गुस्सा है सबका, भाई 5 नंबर वाले ने 5 वोट अपने डिब्बे में डाल दी, वरना अपने में डालता तो हम चुनाव जीत जाते। भाई उसके पास 340 वोट थी, हमने 70 से चुनाव शुरू किया, 70 से चुनाव शुरू। गरीब जितना भी गांव का गरीब था, 1 to all वोट जो था वो हमको पड़ा। उनको जो वोट था 340 का उनका बैंक था, मात्र 28 वोट उन्होंने पूरे गांव से प्राप्त किए। हमने जो वोट प्राप्त किया वो वोट प्राप्त जो है 300 वोट गांव से प्राप्त किए। ये जीत इसलिए खास हो जाती है, जीत इसलिए कि गांव में हमने लोगों के काम आए, गांव में हमने गांव वालों के लिए कुछ किया, गरीब जनता के लिए हमने कुछ किया। तभी जो है पिताजी राशन डिपो होल्डर हैं, तो उनका भी जो है बड़ा दिल है। वो भी जो है गांव की जो जनता है, घर से कई बार तो घर से ही दे देते हैं, रह जाते हैं कुछ लोग घर से दे देते हैं, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ नीति है। अब कोई डिपो होल्डर खा तो सकता नहीं राशन, भाई मशीन चल गया। और दूसरा जो है सरकार जो है क्वालिटी क्या है, अब देखो तेल और चीनी है, अब बटा वितरण शुरू हो शायद आपका हो गया होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था। 10% के करीब कम आया है, मतलब 100 अगर गाँव में लोग हैं तो 90 को दे दो भाई, 10 रह गए, ठीक है। तो वो अपने पास से देते हैं, ये प्यार ही था गांव की जनता का। 5वें में 5 आई। अब सारा जो गुस्सा फूटना था वो इस पे फूटना था, जबकि रियलिटी ये नहीं थी। रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि इस परिवार का जो था, इस परिवार की राजनीतिक हत्या करना था। मतलब इस परिवार की राजनीतिक हत्या ये होती है, राजनीतिक पॉलिटिकल मर्डर इसको कहा जाता है, कि इसके परिवार से सिर्फ वो व्यक्ति था जिसने फॉर्म लगाया, जिस व्यक्ति ने फॉर्म लगाया। क्योंकि इनके पिताजी जो है, इनका पिताजी का देहांत हो गया, आदरणीय बड़े भाई थे वो हमारे, जो है उसके बाद ही उपचुनाव हुआ। तो इनके पूरे परिवार में सिर्फ ये अकेला कैंडिडेट था जो आगे फॉर्म लगा सकता था, वरना ब्योंत नहीं है। गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए ब्योंत चाहिए होता है, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसा था, ये लड़का अच्छा लड़का था, बढ़िया लड़का था। तो ये जो है हक इनका बन रहा था, और हमारी पार्टी सहमत थी कि इनको हम बनाएंगे, इनको निर्विरोध बनाएंगे, इनको क्या है निर्विरोध बनाएंगे। भाई इनके पिताजी जो है पिछली बार बड़ा पैसा लगाया, उन्होंने बड़ा सम्मान करते थे हमारे सब पूरे गांव का। तो इनके पिताजी का देहांत, आकस्मिक निधन हो गया, तो इनको बनाएंगे, निर्विरोध बनाएंगे। भाई जो है उनका पिताजी चला गया, कम उम्र का बच्चा है, कम उम्र का लड़का, अभी शादी नहीं हुआ इस लड़के का, कि इसको सरपंच बनाते हैं। लेकिन जो है जो और कैंडिडेट 4 थे, उन्होंने मिल के क्या किया कि भाई आप बैठ जाओ, पिछली बार आपको दे दिया और जो है अबकी बार हम आते हैं। तो वो और जो लोग थे उन्होंने 6ठे नंबर को उठा दिया। 6ठा नंबर भी ये चाहता था कि भाई नहीं इनका हक है, लेकिन कुछ और थी राजनीति। तभी तो साजिश कहता है ना, ये साजिश होती है, राजनीति साजिश जो है वो होती है। जो 5वां नंबर का कैंडिडेट था, 5 वोट, इनकी राजनीतिक हत्या करना था। राजनीतिक हत्या है भाई, अब उनको जो है प्रथम दृष्टया यही हुआ। तो जो है मैं तो आदरणीय जो सामने वाले अपने जो भाई हैं, उस भाई से भी कहता हूं, जो ये 5 वोट जो आई हैं इनकी आप जांच करना, ये पड़ताल करना। मान लो सपोज दैट आप चुनाव जीत जाते, इनके तो पुलिंदा तब भी बन गया था, इनके तो पुलिंदा जो है इनके तो बंद गया था। भाई तुम तो हराने की सोच रहे थे, तुमने तो अपनी वोट अपने डब्बे में डाली। तो एक बहुत बड़ी गहरी राजनीतिक साजिश के तहत इनका पॉलिटिकल मर्डर किया गया, राजनीतिक तौर पर इनकी हत्या की गई। ये राजनीतिक हत्या ही होती हैं। अब जो है प्रथम ये इसको बदनाम कर दिया, तुम ना रहे, अब वो व्यक्ति जो है चुनाव क्यों उठेगा भाई? आगे जो है 3-4 नाराज हो गए, अब ये व्यक्ति क्यों चुनाव उठेगा? और इनके परिवार में कोई और है नहीं, और जो है भाई इसको यहीं निपटा देते हैं। और भाई जो है हक इसका था, इसको बनाना होता, कांटा पैदा होता। कम उम्र थी उस लड़के की, लगभग 21-22 साल कम उम्र थी उस लड़के की, तो कांटा पैदा हो जाता कि भाई अगर इसको 2.5 साल के लिए बना दिया तो कांटा पैदा हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहीं निपटाया। फिर उसको जो था, जो 6ठा नंबर वाला था, इसका भी भाई इसको हारे जीते, इसका भी मामला यहीं ख़त्म करो, आगे 5 साल का देखते हैं। तो साथियों ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है। मैंने ये इसलिए समझाया कि आप सभी लोग जो है राजनीति के चक्कर में ना पड़े। राजनीति ठीक नहीं होता। राजनीति हाँ गांव आपको कर दे, गांव की राजनीति सबसे बेकार राजनीति होती है, पर गांव की जो राजनीति बड़ी बेकार राजनीति होती है, ठीक है। तो इसके चक्कर में आप ना पड़ें तो बेहतर है। बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है। जिसका अच्छा ब्योंत लग रहा है, खाने कमाने का आप सभी को पता है मेरी क्या अर्निंग है, क्या वो है, सब लोग जानते हैं कितना मैं कमाता हूँ। मैं जो है प्रत्येक घंटे जो है कपड़ा बदलूँ, नए कपड़े मैं पहनूँ प्रत्येक घंटे। तो जो है 24 नए बढ़िया ब्रांड कपड़े मैं पहनूँ दिन में 24 जोड़ी, तो भी मेरी कमाई ज़्यादा निकलेगी।
बनिस्बत जो है 24 जोड़ी कपड़ा एक बार पहन लिया फेंक दिया हमेशा के लिए, तो भी मेरी कमाई जो है फिर भी इतना पैसा बच जाएगा कि मेरा घर चल जाएगा। तो जो है गांव की वो थी, गांव का वो था, इसलिए लड़ना पड़ गया। तो दोस्तों ये है जो है आप सभी का शुक्र धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, तमाम पंचायत का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जो मतदाता हैं, गांव के गरीब जो वर्ग है, गरीब जो समाज है, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। और जो हिंदू समाज है उसका एहसान हमारे ऊपर से शायद ही जीवन में उतरे, हर चुनाव में उसका जो है लगातार साथ देना हो, जो है बहुत 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 ये गरीब लोगों की वजह से तो है हमारा 340 वोट इकट्ठा हो। हम सामने वाली पार्टी को इस कंडीशन में शायद ही 150 वोट हम पकड़ने दें, शायद ही 150 वोट पकड़ने दें सामने वाली पार्टी को, जिस तरह उनके पास घर की 4 परिवारों की 340 वोट हैं। अगर हमारे पास इस तरह वोट हो तो हम 150 पे सिमटा दें उनको। तो गरीब जो है मतदाता, गरीब जो लोग था, सब ने दिल खोल कर वोट दिया। और मैं तो अंत में यह कहता हूँ, आप जो है आपके साथ न्याय होगा। आप चाहे आपने वोट दिया नहीं दिया, मेरे पिताजी जब सरपंच थे, हरियाणा प्रदेश की पहली, हरियाणा प्रदेश की जो रास्तों में टाइल होती हैं, पहले ईंटें लगा करती थी, हरियाणा प्रदेश की पहली टाइल जो है अगर किसी गांव में बनी थी तो वो जो है हमारे गांव में लगी थी। और हरियाणा प्रदेश की पहली कब्रिस्तान व शमशान घाट की अगर 4 दीवारी हुई थी तो वो जो है हमारे पिताजी के सरपंच कार्यकाल के अंदर हुई थी। कब्रिस्तान की 4 दीवारी और शमशान घाट की 4 दीवारी। तो ऐसा नहीं है विकास नहीं किया, विकास किया है, तभी लोगों का सहयोग रहा है, गांव में भाईचारा बनाए रखें। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए समझाया ताकि आप लोग जो है इसको समझें। राजनीति में इस तरह भी राजनीतिक हत्याएं हो जाती हैं, भाई उसको घर बिठा दिया, ये राजनीतिक हत्या ही है। और ये जो साजिश के तहत ये किया गया, साजिश के तहत के आगे हम रहेंगे और कोई कैंडिडेट ही पैदा नहीं होगा। उसका कर दिया, उसका कर दिया, उसका कर दिया, उसके बुराई बंदी, उसके कर बांधे। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद गांव की पंचायत का भी। और जो हारा है वो भी अपना ही है, वो जो है अपना था, अपना है, और अपना हमेशा हमारा वो रहेगा। वो अपना जो है हमेशा वो रहेगा हमारा। ठीक है, जो कैंडिडेट लूज़ किया अपना भाई है, बड़ा भाई है, सगे भाई की तरह मेरे लिए वो है, और सगा भाई ही है। सबसे ज़्यादा जो इज्जत जो करते हैं मेरे पिताजी, अगर किसी की इज्जत सबसे ज़्यादा करते हैं पूरे गांव के अंदर, उनके पिताजी की इज्जत करते हैं, बड़ा मान सम्मान उनको जो है देते हैं, बड़ा मान सम्मान उनको देते हैं। तो हमेशा अपना भाई था, रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।